एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। ये हमारे ड्रामे का मेन लीड ही होता है और इसका नाम होता है टकारा। इनके जापानीज में ना नाम बड़े और जैसे कि बोलता है ना तो वो चीज़ें मुझे बड़ी फनी लगती है। तो ये जो टकारा होता है जब माउंटेन पर पहुंच जाता है, इसके हाथ में ना कुछ एक पत्थर जैसा होता है, कुछ सर्कल टाइप का, जिसमें से चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं लेकिन क्लियर दिखती है। ठीक है, ऐसे ना जैसे सूरज के सामने उसको करता है, पूरा जो नेचर होता है उसको देखने लगता है। अब हम देखते हैं दूसरे मेन लीड को। इसका नाम होता है काइसन। ये काइसन काफ़ी छोटा होता है, अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि अब ये स्कूल के बाद में यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जा रहा होता है तो इसकी माँ बड़ी चिंता कर रही होती है। बोलती है कि अच्छे लोगों के साथ में रहना, बड़े लोगों की संगत में मत रहना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, टोक्यो में तुम सर्वाइव तो कर लोगे ना। अब इसके बाद में हमें एक पैरेट की फ़ोटो को दिखाया जाता है जो काइसन की होती है। अब काइसन इसके बाद में बस में ट्रैवल कर रहा होता है वो टोक्यो जाने के लिए, और ये बस बहुत ही ना ज़्यादा सीधा साधा इनोसेंट टाइप का बच्चा होता है। ये किसी से बात नहीं करता क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कभी इसको परमिशन नहीं दी स्ट्रेंजर से बात करने की। अब जब ये कॉलेज में पहुंचता है तो लोग इससे टकरा के निकल जाते हैं, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि उनसे ये भी बोलते हैं कि भाई देख के चलो। अब ये जब क्लास में पहुंचता है तो टीचर्स इनके लेक्चर दे रही होती हैं, तो प्रोजेक्टर पर पढ़ाने के बाद में इसका ना ही कोई फ्रेंड बना होता है अब तक। मतलब ऐसी ज़िंदगी कौन जीता है भाई। पर इसे देख के मुझे खुद की भी याद आ जाती है कभी कभी, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं बनता कभी। अब यहाँ पे ना ये वही चीज़ सोच रहा होता है कि माँ ने इसको बोला था कि अच्छे लोगों के साथ में रहना। अब ये अच्छे लोग कहाँ से ढूंढे बेचारा। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है सभी लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ये आज पहला दिन था इसका कॉलेज का, लेकिन ये एक भी फ्रेंड नहीं बना पाता अपना। अब जब ये जा रहा होता है ना तो कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो अपने अपने क्लब्स के ना जो एक पेपर होते हैं उनको बांट रहे होते हैं, एक तरीके से बोले प्रचार कर रहे होते हैं कि हमारे क्लब को ज्वाइन करना। तो एक पेपर आता है इसके हाथ में जो होता है हाइकिंग क्लब का, वही जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं। तो इसे देखकर इसको कुछ याद आ जाता है। ठीक है, तभी इसकी नज़र पड़ती है किसी सामने बंदे पर। इसको ना आवाज़ आती है किसी की। हालांकि वो बंदा हमें दिखाई नहीं जाता, वो अपना फेस टर्न करके खड़ा होता है, लेकिन उसको देख के जो काइसन होता है ना, ऐसा हो जाता है जैसे वो गाना सुना है, मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका, वो वाला हिसाब होता है इसके साथ में। ये जल्दी से जाता है और इस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। यही लड़का होता है टकारा, जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था हमें अभी भी। तो ये इससे जाके कहता है क्या तुम प्लीज़ कुछ कह सकते हो, कुछ बोल सकते हो। तो टकारा पता क्या करता है, ABCD सुना देता है इसको। तो वो ABCD सुनाता है सिर्फ PQ तक बस। तो इसके बाद में कहता है काइसन की थोड़ा और। तो अब टकारा कहता है Z तक सुनोगे क्या। अब टकारा कहता है तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे, तुम हटो छोटे से पिद्दी। मतलब वो छोटा सा बोलता है ना इसको टेनी करके, तो हमारी भाषा में पिद्दी हुआ, क्योंकि जो काइसन है वो हाइट में बहुत ही छोटा होता है। तो अब काइसन बोलता है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम वही हो। मतलब काइसन टकारा से पहले भी मिल चुका है। कब मिला है, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जस्ट एक ही इमेज का होता है वो। तो यहाँ पे जो टकारा था ना बस उसको ही दिखाया जाता है कि टकारा कहीं पे जा रहा होता है बैग में पीछे कप लटका के। तो अब जो काइसन होता है ना वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टकारा इसको भाव नहीं देता और बोलता है कि चलो छोड़ो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी, तुम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो। हालांकि जो टकारा है ना, सॉरी काइसन है ना, उसने टकारा की वजह से ही एडमिशन लिया होता है टोक्यो में, इस यूनिवर्सिटी में। इसको पहले से पता था कि टकारा इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। तो जो टकारा था ना अब वहाँ से चला जाता है, इससे बात नहीं करता है काइसन से। तो इसकी जो फ्रेंड्स होती हैं ना उनको पता है कि टकारा बहुत रूड बिहेव करता है सबके साथ में, तो बेचारे को समझाती है कि देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब हम देखते हैं काइसन को नाइट में बेड पे लेटा होता है, तो ये वीडियो देख रहा होता है अपने पैरेट की। इसका पैरेट इससे बात करता था, ठीक है। हालांकि उसकी डेथ हो गई थी, वो पहले मर चुका होता है, लेकिन अभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ये ना सिर्फ अपने घर में एक पैरेट से बात करता था और अपने पेरेंट्स से, लेकिन इसकी किस्मत ख़राब होती है कि तोता मर जाता है। अब प्रेजेंट में ये उसी पेपर को दिखाता है जहाँ देखता है जहाँ पर इसको फॉर्म फिल करना था हाइकिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए, और ये ऐसा ही करता है क्योंकि अब तो ये टकारा को इम्प्रेस करके ही मानेगा, उसको अपनी साइड करेगा। तो ये नेक्स्ट डे चला जाता है हाइकिंग के लिए। एक लड़की होती है, मुझे अभी नाम पता नहीं है इनका, धीरे धीरे जान जाएंगे नाम। फिलहाल इसके फ्रेंड्स ही बन चुके होते हैं, ये बन चुके नहीं, कोशिश चल रही होती है टकारा की। तो ये जो लड़की होती है ना टकारा को बहुत सपोर्ट करती है। अबे टकारा नहीं है, काइसन है। मैं एक दिन के नाम इतने अजीब से होते हैं मुझे याद में नहीं रहते। ये जो काइसन होता है ना ये सामने टकारा को देखता है, और आज जाके पता चलता है काइसन को कि टकारा का नाम टकारा है। वो पहले से नहीं जानता था, उसको सिर्फ इतना पता था कि टकारा टोक्यो में पड़ता है, नाम नहीं पता होता है। ये टकारा से फिर से बात करने जाता है, लेकिन टकारा अगेन सारी टीम को लेके वहाँ से निकल जाता है कि चलो हमें हाइकिंग के लिए जाना है। तो ये लड़की बोलती है चलो कोशिश करते रहो, क्या पता टकारा को इम्प्रेस कर लो तुम।
और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ये सभी लोग ना जा रहे होते हैं, हाइकिंग कर रहे होते हैं। लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं, तो कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं ना, फीमेल्स होती हैं, वो टकारा को इम्प्रेस करने के लिए हाइकिंग क्लब को ज्वाइन करती हैं। लेकिन जब ऊपर माउंटेन पर ये पहुँचते हैं तो पता है खाइसिन क्या देख रहा होता है कि कहीं धनिया, पेड़ पौधे अजीब से छोटे छोटे, मतलब ये नेचर से कुछ ज़्यादा ही अटैच है। ठीक है, जब ये ऐसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है इन पेड़ पौधों को, तो टकारा इसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे टकारा पहले से जानता है खाइसिन को, लेकिन इसको खाइसिन को परेशान करने में ना कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। अब खाइसिन पहुंचता है माउंटेन के टॉप पर, और वहाँ का जो नज़ारा होता है ना, कसम से ऐसा नेचर तो मेरे को भी बहुत पसंद है। अब जो टकारा होता है ना, इसके बाद में ये वापस आ जाते हैं, माउंटेन पर चढ़े फिर वापस आ जाते हैं अपने टेंट को लगाने के लिए। तो टकारा दूर से टकारा नहीं, खाइसिन देख रहा होता है दूर से टकारा को। तो कुछ लड़कियां होती हैं जो जल्दी में भाग रही होती हैं, वो खाइसिन से टकरा जाती हैं। तो अब ये बोलता है खाइसिन कि देख कर तो चलो। तो एक लड़की कहती है क्या कहा तुमने, दोबारा से बोलना। तो अब बेचारा खाइसिन डर जाता है और कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे माफ़ करना। और इसके बाद में जब वो लड़कियाँ चली जाती हैं तो तब रोता है कि हाय मेरा पैर लगता है टूट गया आज तो, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मोच आ गई होती है। तभी टकारा दूर से इस चीज़ को देख रहा होता है कि खाइसिन के बस का कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दे सकता है। अब खाइसिन अपने टेंट में होता है और देख रहा होता है पैर की हालत की, अब मैं इसका क्या ही करूँगा। तो इसके पास में ना कोई दवाई, कोई ऑइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पे टकारा आता है इसके लिए दवाई लेकर, और इसके पैर को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा पैर ना स्प्रेन हो गया है, इसमें मोच आ गई है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और क्या तुम अपने साथ में कोई दवाई वगैरह नहीं लेकर आए हो। तो टकारा कहता है नहीं। अब खाइसिन कहता है टकारा से नहीं। तो खाइसिन बहुत ज़्यादा खुश होता है टकारा को देख के। और टकारा बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पर बोलता है खाइसिन कि मुझे ना सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही हो मेरे सामने, क्योंकि तुमने पास्ट में जब मैं तुमसे मिला था तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब खाइसिन के तोते की जान गई थी, मतलब जब उसका पैरेट मर गया था, तो ये रो रहा होता है। तभी वहाँ से क्रॉस करके जाता है टकारा, तो ये पूछता है बच्चे तुम क्यों रो रहे हो। तभी ऐसे पिद्दी ही बोलता है। तो यहाँ पर बताने लगता है खाइसिन की मेरी फैमिली मुझे कभी लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से बात नहीं करने देती, और मेरे पास ना सिर्फ एक मेरा पैरेट ही था, तो वो मर गया है। अब मैं उसकी आवाज़ दोबारा कभी नहीं सुन पाऊँगा। वो मेरा नाम लेता था, मुझसे बात भी करता था। अब टकारा बोलता है हाँ मुझे पता है, जब हमारा कोई बहुत स्पेशल संबंध हमसे दूर जाता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद में जो खाइसिन होता है ये रोता ही रहता, चुप भी नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कहता है जो टकारा होता है कि देखो बच्चे, जब तुम्हारा रोना बंद हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। तो अब यहाँ पे जब इतना बोल के टकारा वहाँ से जाने लगता है, तो तभी यहाँ से पीछे से खाइसिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ पर रहते हो। तो टकारा ने तब बताया था कि मैं टोक्यो में रहता हूँ, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मतलब ये कॉलेज में होता है। तो यहाँ पर तभी से खाइसिन ने प्लान बना लिया था कि वो टोक्यो की उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और दोबारा टकारा से मिलेगा। अब वो प्रेजेंट में इसी चीज़ को बता रहा होता है टकारा को। अब पता नहीं कि चीज़ हमें नहीं कंफर्म कराई गई है कि टकारा को सारी चीज़ें याद हैं या नहीं, लेकिन जो खाइसिन होता है ना वो बहुत खुश होता है। टकारा बोलता है अगर मैं तुम कुछ करना चाहो, जैसे मैं तुम्हारे पास में हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो टकारा बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे थोड़ा पास होना चाहता हूँ, तुम्हें पास से जानना चाहता हूँ। अब टकारा यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, तो वहाँ से जाने लगता है। अब जाते जाते ये स्माइल करके जाता है खाइसिन की तरफ, मतलब खाइसिन वैसे ही पागल हो रखा है इसकी तरफ, बच्ची कुछ कसर भी है, स्माइल देके पूरी कर देता है। हंसा तो फंसा, वही वाला हिसाब हो जाता है खाइसिन के साथ में। खाइसिन बहुत खुश होता है और कहता है कि टकारा ने आज पहली बार मेरी तरफ स्माइल की है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब पता है ये खुशी की वजह से क्या करता है, जल्दी से जाता है अपने टेंट से बाहर और इमेजिन करने लगता है कि अगर मेरा पैरट ओकामा मेरे साथ में होता तो वो मुझे पक्का ग्रेट जॉब बोल के ना ऐसे ही शाबाशी देता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैरट हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। लेकिन क्या करें, पैरट तो उड़ गए, टपक गई वो। अब ये ऊपर की तरफ ना ऐसे आसमान में देख रहा होता है, अपने पैरेट को मिस कर रहा होता है, खुश भी बहुत ज़्यादा होता है कि टकारा ने हंसा, बस एक हंसी के चक्कर में ये बर्बाद हो जाएगा। अब पता है नेक्स्ट डे क्या होता है, आसमान को देखता रहता है। रात इसने कैसे काटी कोई नहीं जानता, छोड़ो उस बात को। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में जब ये जाता है तो इसको वही दो लड़कियां और एक फ्रेंड मिल जाता है। तो पता है ये क्या करता है, आज उनसे इंट्रोडक्शन करता है अपना और फाइनली उनको फ्रेंड भी बना लेता है। तब सोचता है कि हाँ, टकारा ने मुझसे गलत नहीं बोला था, उसने बोला था कि लोगों के साथ में थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करो। हालांकि टकारा खुद तो ऐसे रूड बिहेव करता है लोगों के साथ में, पर इसको ज्ञान देता फिरता है। तो जो खाइसिन होता है ना, उसके फ्रेंड बन गए होते हैं फाइनली, और टकारा दूर से इस चीज़ को देख रहा होता है, बड़ा खुश हो रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है
है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पर खो गए हो। टकारा का कोई ध्यान ही नहीं है, भाड़ में जाए दोस्त, भाड़ में जाए सारी दुनिया, उसका पूरा फोकस होता है काइसन पे। ये जापानीज ड्रामा ना थोड़े से होते तो बहुत ही ऐसे हैं कि दूर दूर से, मतलब इसमें ना इतना कुछ रोमांटिक होता नहीं है जैसे बाकी सीरीज में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी अच्छी होती है, क्यूट काफ़ी लगते हैं ये लोग। और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम लोगों को एपिसोड 1 पसंद आया होगा। सॉरी आज क्या हो रहा है, मुझे ये बातें उल्टी सीधी हो रही हैं मेरे